जय माता दी। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स शाम के टाइम से, और अभी शाम के बजे हुए हैं 6:30। सबसे पहले मेरी जितनी भी सुहागिन माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, उन सबको मेरी ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरी जितनी भी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं सुहागिन, उन सबका सुहाग हमेशा सलामत रहे। इसी उम्मीद के साथ में सबसे पहले आप सबको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, और वीडियो आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि हर जगह पे अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना अपना कल्चर होता है, पर कहीं ना कहीं वो रिवाज, वो कल्चर मिलजुल करके कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें करवा चौथ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और ये व्रत करती हैं हमारी जो सुहागिन माताएं हैं, सुहागिन हमारी बहन हैं, वो निर्जला व्रत करती है पूरा दिन। और किस लिए व्रत करते हैं, क्या क्या करते हैं, शायद ये तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग व्रत करती हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें। और हाँ, उन सब से उन सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि इस साल नवविवाहिता है और उन्होंने व्रत नहीं लिया हुआ है। क्योंकि इस साल जो फर्स्ट व्रत है वो नहीं लिया किसी ने भी नहीं, क्योंकि इस बार ना अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं तो उसको हम कभी बिना मुहूर्त देखे हुए नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है, ऐसा ही कल्चर है, इसी को हम मानते हैं, यही हमारा धर्म है। तो उन सबको भी मेरी ओर से हैप्पी करवा चौथ। और आने वाला जो साल है वो बहुत जल्दी आए, बीत जाए ये पुराना साल, और उसमें आप सभी भी व्रत करें। तो फ्रेंड्स, मेरे भी आज व्रत है करवा चौथ का, और जो शाम की पूजा होती है जिसमें हम सुहागी वगैरह पूजते हैं, पूजन होता है, वो मैं कर चुकी हूँ, पर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि घर के काम के साथ साथ आपको पता है, एक जो हाउस वाइफ होती है ना, उसको कभी छुट्टी नहीं होती है, और घर के सारे काम करने पड़ते हैं। चाहे व्रत हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, वो अपनी जगह पर है, और घर के जो काम है वो अपनी जगह पर है। तो मैं भी जल्दी जल्दी में थी, नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ में, पर आगे का जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे जो मेन है हमारे यहाँ पे किस तरह से व्रत किया जाता है, कैसे व्रत लेते हैं, क्या क्या संकल्प होता है, वो मैं थोड़ा सा अपना आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और फिर आप लोगों ने अपना मेरे साथ में शेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे लगाते हैं मेहंदी, जो कि एक रात पहले ही लगा देते हैं, और मैंने भी वो कल रात को ही लगा दी थी। और दूसरी बात है, जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे से पहले कुछ खाते हैं। कहीं कहीं ऐसा रिवाज है करवा चौथ के दिन सबसे पहले उठ करके सुबह कुछ खाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, पर मैं ना कुछ खाती हूँ ना कुछ पीती हूँ, मैं निर्जला व्रत रखती हूँ। तो इन सब के बारे में उन लेडीजों को ज़्यादा पता होगा, जो कि सुबह उठ करके स्नान आदि करते हैं और कुछ खाते हैं। बाकी सबसे पहले जब हम उठते हैं तो स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प करते हैं, है ना। ये तो सभी करते हैं, आप बोलोगे ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। मैं अपना बता रही हूँ, मैं जैसे जैसे मैंने जो जो अपना पूरा दिन किया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या पिया, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो हम सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प करते हैं। उसके बाद में पूरा दिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। और फिर शाम के टाइम, उस टाइम जिस टाइम मतलब सूर्य उदय होता है, सॉरी सूर्य अस्त हो रहा होता है, और मतलब आसमान में अभी सूरज होता है, तो उस टाइम हम सूरज भगवान जी को अर्घ देते हैं। और वो अर्घ किस टाइम देते हैं, पहले हमने जो सुहागी वगैरह रखी होती है, जैसे कि पति के लिए रखी होती है, अपने से बड़ों के लिए रखी होती है, जिनके सास होती है वो अपनी सास को देती है, नंदों को देती है, तो वो जो सुहागियाँ होती है उनका पूजन करने के बाद में हम अपने जो सूरज भगवान जी उनको अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के बाद में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, पर मैं वहाँ पे भी कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं पीती हूँ। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का, क्योंकि जो मैंने अभी तक किया है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और उसके बाद में फिर जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। पर हम उस दिन क्या क्या श्रृंगार करते हैं, क्या क्या श्रृंगार करती हैं, जो सुहागिन महिलाएं होती है वो सारा श्रृंगार करती है।
पर आप लोगों को पता है, आपने मेरी वीडियो को देखा है और आप लोगों को मुझे देखते देखते शायद 2 साल हो गए। बहुत सारे तो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जो मेरे साथ में 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि मैं कभी ज़्यादा श्रृंगार विंगार करती नहीं हूँ, मैं हमेशा सिंपल सी रहती हूँ बनी हुई। पर हाँ, जो कि मेन चीज़ है और उसको हमें यूज़ करना चाहिए, तो वो मैंने भी किया हुआ है। जैसे कि मेन हमारा क्या होता है, हमारा होता है सुहाग, और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो गांव का कल्चर है, उसमें जो हमारा मेन सुहाग होता है वो होता है हमारा, एक तो हमारी मांग में सिंदूर होना चाहिए, और दूसरे हमारे ये जो हमारी हिमाचल की ट्रेडिशनल है पुरंदी, लाल पुरंदा, वो लगा होना चाहिए। और तीसरा हमारा जो सुहाग होता है ये, अब हमारे यहाँ इसको अपनी भाषा में, गांव की भाषा में चाक बोलते हैं और इसको चूड़ामणि बोलते हैं वैसे। और ये हमें उस टाइम दिया जाता है जिस टाइम हमारी शादी के 7 फेरे होते हैं, शादी में दिया जाता है लगन के टाइम। और मेरे पास भी ये तभी से है, तो मैं इसको ऐसे डेली यूज़ करने की ये चीज़ है भी नहीं कि हम इसको डेली यूज़ करेंगे। पर मैं इसको साल में एक बार लगाती हूँ, या फिर कहीं त्योहार वगैरह हो या कहीं जाना हो किसी फंक्शन में तब यूज़ करती हूँ, ऐसे में इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये होगी हमारी मेन 2 चीज़ें। और उसके बाद में होता है कि हमारी नाक सूना नहीं होना चाहिए, हमारी नाक में कुछ लगा हुआ होना चाहिए, तो वो मेरे नाक में लगा हुआ है। वैसे मेरे पास दूसरा जो होता है नाक का वो भी है, पर मैं सादा सिंपल सा श्रृंगार करती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। और बस कानों में मैंने ये थोड़े थोड़े से पहने हैं झुमके, और बाकी चूड़ियाँ मैंने कई दिन पहले यहीं पे पहन ली थी, ये देखिए। और इसके ऊपर से ये भी हमें शादी में ही दिया जाता है, जिस टाइम हमारे लगन होते हैं शादी में, तो ये उसी टाइम दिया जाता है। और ये भी मैंने पहन ली है दोनों हाथों में। और उसके बाद में होता है पैरों की बिच्छू, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पैरों की बिच्छू, बिछिया ही बोलते हैं, सबके अपने अपने भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ये हमारे यहाँ पे बिछिया ही बोलते हैं। और इनको मैंने पहन लिया है अपने पैरों में, क्योंकि पैरों की जो बिछियाँ होती है ना, उसके बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन क्या क्या बोलते हैं, सब कहते हैं कि हमारा जो भाग्य होता है कहीं ना कहीं हमारे पैरों में छुपा होता है, और पैर हमारे खासकर व्रत वाले दिन कभी भी सूने नहीं रहने चाहिए। तो पैरों में मैंने बिछिया और पायल मैंने पहन ली है। वैसे तो मेरे पास में दूसरी भी है पायल, पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी पायल पहनी है। आपको पता है गोबर तो उठाना है, चाहे जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। ये मैं इनको ना घर में डेली यूज़ करती हूँ, और कभी कभार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ करती हूँ, बस सावन के महीने में और कोई त्योहार या व्रत वगैरह तो उसी में यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने पहन ली है पैरों में, तो ये देखिए। ऐसा कहते हैं कि उस दिन हमें हर एक दिन नई चीज़ लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम उस दिन नई चीज़ ही प्रयोग करें। आप सभी को पता है कि उस दिन हमें बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध होकर के ही व्रत का नियम करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए व्रत लेने का। तो इसमें सावधानियां हमें इस बात की रखनी चाहिए कि हमारा जो वस्त्र है, हमारे जो गहने हैं, या हमारी जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस पे कोई किसी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं पड़ी हो। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि आपको जब भी आप व्रत लेते हो तो आपको नई चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ये बात नहीं है, हम गहने तो हर बात नहीं लगा सकते, नए गहने नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको पता है कि क्या से क्या होता है। तो हमें अपना जो भी सामान है, जो भी गहने, उनको हमें गंगा जल से धोना चाहिए। और उसी के बाद में हमने जो छोड़े हुए गहने होते हैं, रखे होते हैं घर में, उनको तभी यूज़ करना होता है जब हमने उसको गंगा जल से धो लिया है। तो हमारे ऐसा ही करते हैं। आप लोगों के क्या क्या करते हैं वो मुझे आप लोगों से पता चलेगा। और अब मैं आप लोगों को अपना सूट दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा सूट जो कि मैंने सिलाया था करवा चौथ के लिए, और ये ना जल्दी जल्दी में मैंने सिलाया हुआ है। हालांकि मैंने उसको, जो भी सूट सिलती है ना, सिलती तो मैं खुद भी हूँ, पर आपको पता है इतना टाइम हमारे पास नहीं होता और टाइम लगता भी नहीं है, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। तो जिससे भी मैंने ये सूट सिलाया था उसको मैंने कॉल की थी कि मुझे, क्योंकि उनके खुद शॉप है, मुझे एक सूट सिल देना, और उन्होंने ये जल्दी जल्दी में सिला हुआ है। और कलर ना ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फोन पे देखा था। और ये पीछे से दिखा देती हूँ एक बार से, ये देखिए, ये है हमारा वो जिसके
कोई भी सुहागिक या मांगलिक कार्य हो उसके बिना हम नहीं करते, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल है। ये और ये दो चीज़ें होनी ही चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। बाकी आगे का जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी करवा चौथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, शुभ रात्रि, हैप्पी करवा चौथ।